आज की सबसे बड़ी और तहलका खबर तो यही है कि अनप्रेसिडेंट वे में पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में, अमेरिका की तारीख में, प्रोटोकॉल की तारीख में ये होने जा रहा है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो कि फील्ड मार्शल भी हैं, जनरल आसिम मुनीर जो हैं, उनको अमेरिका के सदर ज़ोहराने पे बुलाया है। ये ज़ोहराना अब से कुछ देर बाद शुरू हो जाएगा और उनसे मिलने की ख्वाहिश का भी इजहार किया। ऑब्वियसली तभी मुलाकात हो रही है अमेरिकन सदर ने। अब से कुछ देर पहले अमेरिकन सदर से इस सिलसिले में पूछा गया कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, ये कोई आम डेवलपमेंट नहीं है, इसमें हिंदुस्तान तो खैर बहुत से इख्फा हो गया हुआ है और भी बहुत से लोग जो है वो खुश नहीं होंगे ऑब्वियसली, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेवलपमेंट है, ऐसा होता नहीं है लेकिन ये होने जा रहा है। अमेरिकन सदर से अब से कुछ देर पहले सहाफ़ियों ने सवाल किया अमेरिका में और उनसे पूछा कि ये क्यों मुलाकात हो रही है, इसका क्या इम्पैक्ट, इसकी क्या वजूहत है। तो उस पर अमेरिकन सदर ने क्या बताया, बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब है। उसके बाद उसकी तशरीह मैं करूँगा आपके सामने, लेकिन ज़रा पहले सुन लें। भाई उन्होंने कहा आई लव पाकिस्तान और उन्होंने कहा कि मोदी इज़ अ फैंटास्टिक मैन और उन्होंने कहा कि जंग के अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम जो हुआ है, जंग जो रुकी है, जो सब कुछ हुआ है, ये दो ताकतवर लोगों की वजह से हुआ है जिसके बीच में डोनाल्ड ट्रंप आए। इंडिया की तरफ से नरेंद्र मोदी ताकतवर, वो तो होने ही, खैर वो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं वहाँ के। इधर से उन्होंने और किसी का नाम नहीं लिया, उन्होंने जनरल आसिम मुनीर का नाम लिया। उधर से नरेंद्र मोदी जो कि पावरफुल तरीन आदमी इंडिया के, नो डाउट। इधर से सिर्फ जनरल आसिम मुनीर। हम तो पहले ही कह रहे थे कि ये सिविलियन उसकी तो बात ही नहीं है, ये तो जंगे भी फ़ौज लड़ रही है, मुल्क भी फ़ौज चला रही है, इकॉनमी भी फ़ौज चला रही है, इस फ़ौज के ऊपर ही सबका ट्रस्ट है। आज ट्रंप ने भी उसको बड़ा असर्टिव वे में बता दिया कि उसने बताया कि एक तरफ नरेंद्र मोदी अगर हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, हिंदुस्तान की ताकत को रिप्रेजेंट करते हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ जनरल आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर नरेंद्र मोदी के साथ बात करनी है, डोनाल्ड ट्रंप ने अगर हिंदुस्तान में किसी के साथ बात करनी है, किसी इफेक्टिव पावरफुल आदमी के साथ, तो वो नरेंद्र मोदी है। पाकिस्तान में अगर किसी के साथ बात करनी है तो वो है सिर्फ जनरल आसिम मुनीर जो कि फील्ड मार्शल भी हैं, आर्मी चीफ भी हैं, और नो वन एल्स। कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं, कोई मिनिस्टर नहीं, कोई कुछ नहीं। अमेरिका ने अगर बात करनी है, अमेरिका मीन, और ये बात सिर्फ अमेरिका के हवाले से नहीं है, हमारे वजीर ख़जाना भी हमें बता चुके हैं, हमें सब बता चुके हैं लोग। ये जो आपको कर्जा वगैरह मिलता है, ये भी फ़ौज की बलबोते में मिलता है। कोई ट्रस्ट नहीं करता पाकिस्तान की सिविलियन लीडरशिप को, इतनी डिस्क्रेडिटेड है, कोई ट्रस्ट ही नहीं करता इनको, इनके मुंह को एक पैसा देने को तैयार नहीं है। पहले इमरान को कोई ट्रस्ट नहीं करता था, अब शहबाज साहब को ट्रस्ट नहीं करता, पहले इमरान साहब को नहीं करते थे। उस वक्त के आर्मी चीफ जाया करते थे, गली गली जाकर तो पैसे इकट्ठे करते थे। अब जो है, अब भी आर्मी चीफ जा रहे हैं पाकिस्तान के लिए। तो क्या चाइना, क्या यूएई, क्या IMF, इन सब को फ़ौज की क़यादत पे ही यकीन है। हमारे पास तो क़यादत है ही नहीं, जो है वो आपके सामने है, वो आपको पता नज़र ही नहीं आती। फिर उस दिन मैंने एनालिसिस कर दिया, शहबाज साहब की गवर्नमेंट के 1 साल हुआ, मैंने कहा जी 100 में से 100 नंबर, 100 में से 0 नंबर है। तो उनके तरफ से कॉल आ गई, उन्होंने कहा जनाब ये क्या कर रहे हैं आप, तो सारा क्रेडिट उधर दे रहे हैं। भाई अब तो ट्रंप दे रहा है, मैं क्या करूं। मुझे सिर्फ आप ब्रॉडर बात करें, इश्यूज की बात कर लें तो इशू ये है कि पाकिस्तान के अंदर आपको लगता है कि पॉपुलर पॉलिटिक्स का खात्मा हो गया अब, क्योंकि पॉपुलर पॉलिटिक्स कुछ भी कर ले, जब तक कि ताकतवर साथ नहीं होंगे वो पावर भी नहीं आ सकते। और जो पॉपुलर नहीं है, अगर वो पॉपुलर नहीं भी हैं, ताकतवर साथ है तो आ जाएंगे। यही सियासत, यही पैटर्न है, अब समझा जाए इस मुल्क में डेमोक्रेसी का। नहीं, आई थिंक परमानेंट फैक्टर नहीं है। मैं अभी भी कहता हूं कि इस वक्त ज़रूरत है, बड़ा अच्छा हुआ है, हमने फतह हासिल की है, हमारी पोजीशन बड़ी स्ट्रांग हुई है, पाकिस्तान की माशाल्लाह एक पजीराई मिल रही है, इंटरनेशनली भी, डोमेस्टिकली। इस वक्त है दस्ते शफा की, हीलिंग टच की। और मेरे ख्याल में वो कहता था ना चर्चिल, मैग्नेनिमिटी इन विक्ट्री, कि जब अब फतह हो तो दिल बड़ा करें। वाह। और नेल्सन मंडेला से मैं उनका मिनिस्टर इन वेटिंग था, एज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, जब वो तशरीफ लाए थे एज प्रेसिडेंट 1999 में। मैंने पूछा था नेल्सन मंडेला साहब से, मैंने कहा कि सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होती है एक लीडर की, लीडर की बात कर रहा हूं, चाहे खाकी में हो या मुफ्ती में हो। उन्होंने कहा जेनरोसिटी, वाह, दिल बड़ा करें। तो हमारा जो है ना, दिल बड़ा होना चाहिए। हम रीच आउट टू द ऑपोजिशन ऑल्सो, सियासी कैदियों को रिहा करें, मिसिंग पर्सन का मसला हल करें, मुल्क को जोड़ें और आगे लेके चलें। इस वक्त आज मुझे 2-3 मुसलमान एम्बेसडर्स मिलने आए थे, और बल्कि तुर्की का एम्बेसडर आया था। वो कह रहा था पाकिस्तान शुड प्ले अ लीडरशिप रोल, कि हमारा आपके में इतनी जान है आपके मुल्क में, और आपकी तरफ लोग देख रहे हैं। मैं क्या, हम मिल के सारा कुछ करेंगे इंशाल्लाह। तो लोग हमारी तरफ देख रहे हैं इस खित्ते में भी।
हमारे अब वो पुराना मई के बाद हालात तब्दील हुए हैं, तो इस मौके को हम फायदा उठाएं मुल्क की खातर। और मैं समझता हूं कि जो अगर लोग अपने आप को कायदीन कहते हैं, क़यादत का मतलब होता है लीडरशिप, लीडरशिप का मतलब है शो लीडरशिप टू द पीपल। सिर्फ अपने वो पर्सनल इंटरेस्ट के ऊपर ना बंदर बांट में ना फंसे रहे कि किसको क्या देना, किसको क्या लगाना है, और कुछ लोग कुछ दो, हमारा जो फंसे हुए उस ट्रांजैक्शनल पॉलिटिक्स में। मुझे तो लगता है सर इस सिस्टम अब इस तरह ही चलेगा, और मेरा नहीं ख्याल कोई बड़ी चीज़ आने वाली, क्योंकि अब तो हम जीत भी रहे हैं और हम इम्पॉर्टेंट भी हो रहे हैं और हम पावरफुल भी हो रहे हैं और बहुत हद तक पावरफुल हो रहे हैं, बहुत हद से ज़्यादा बढ़ के पावरफुल हो रहे हैं। ये सिस्टम ऐसे ही रहेगा, और जो कुछ लोगों को उम्मीदें थी ट्रंप आ जाएंगे तो ये हो जाएगा, वो तो बिल्कुल ही उल्टी हो गई। ट्रंप आए तो हैं, लेकिन वो मिल किससे रहे आज, वो किसको बॉस समझ रहे हैं पाकिस्तान का, किसको वो उनकी तवक्कुआत के बरक्स हो गया जो कुछ लोग सोच रहे थे। क्या ख्याल है ना मुशाहिद साहब? कामरान साहब, हमें खुश होना चाहिए हाँ, कि प्रेसिडेंट ट्रंप इज गुड फॉर पाकिस्तान। हाँ, हमें खुश होना चाहिए कि प्रेसिडेंट ट्रंप इज गुड फॉर पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान आर्मी चीफ को वो होस्ट कर रहा है, इट्स अ गुड डेवलपमेंट, इट्स पॉजिटिव। मुल्क के लिए फायदा है कि नहीं? बंदे की बात छोड़े, अफराद की, कि फलानी पार्टी या फलाना बिल्कुल सही या फलाना इदारा, पाकिस्तान के लिए मजमूई तौर पर अच्छी बात है और हमारे मुल्की मफाद के लिए है, हमारे मुल्क के लिए अच्छा है, तो ये पॉजिटिव बात है। बिल्कुल ठीक है सर। अब आए जरा मिडिल ईस्ट के